हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सब जो पीछे पिक्चर देख रहे हो, ये डेडली वायरस जिसको हम कहते हैं मॉन्की पॉक्स। हम अभी तक कोविड से बिल्कुल सही नहीं हुए, बट और एक वायरस पूरे इंडिया की तरफ, पूरे वर्ल्ड की तरफ फैलता जा रहा है। उसका नाम है मॉन्की पॉक्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट मॉन्की पॉक्स। सबसे पहले बात करता हूँ ये पिक्चर की, जो कि बड़ा दिखने में खतरनाक लग रहा है। दैट मीन्स कोविड खत्म नहीं हुआ, अब दूसरा कौन आ रहा है ना, मॉन्की पॉक्स। जैसे लग रहा है कि रिले रेस कर रहे हैं दोनों आपस में। सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ ना, कॉजेस के बारे में बात करता हूँ। हाउ मॉन्की पॉक्स इज कॉज, देन वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मॉन्की पॉक्स। कॉज के बारे में अगर बात करूँ, मॉन्की पॉक्स होता क्यों है, इट इज एक्चुअली इज अ वायरस। सबसे पहले बात करता हूँ मॉन्की पॉक्स है क्या ना, ये एक वायरस है। क्या है ये? एक वायरस है। लाइक जैसे ही कोरोना वायरस देखते थे, ये भी कौन है ना, वन टाइप ऑफ वायरस है। ये क्या है? वायरस। उसी वायरस को क्या बोलते हैं ना, मॉन्की पॉक्स वायरस। इसका जनरल नेम है, आपको लग रहा होगा मॉन्की से आया है, ठीक है। विच बिलोंग टू ए सबसेट ऑफ द, ये किससे हुआ है ना, पॉक्सीविरिडी। किससे बना है ये? पॉक्सीविरिडी वायरस से बना है। ये फैमिली है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये कैसे फैलता है ना, ये एक वायरस से फैलता है, जिसके कॉमनली क्या बोलते हैं हम, मॉन्की पॉक्स वायरस बोला जाता है। और ये क्या है ना, पॉक्सीविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे कोविड था, कोरोना था, वो वायरस से आया था। मॉन्की पॉक्स भी सिमिलर है। एक किससे आया है ना, वायरस से आया है। बोथ हैव्स बट सिमिलर नहीं है, बट दोनों ही वायरस है, फैमिली अलग अलग है दोनों की। बट अब बात करो तो हिस्ट्री की, ये इसका हिस्ट्री क्या था, सबसे पहले कहाँ आया होगा इसका? सबसे पहला जो इसका एविडेंस दिखा गया था 1958 में दिखा गया था। दोस्तों सबसे पहले जो ये फैला था, कब हुआ था? 1958 में फैला था। ओनली दिस सिम्टम्स कैन बी फाउंड इन द मंकीज। उस टाइम क्या हुआ था ना, मंकी में पाया गया था, बट और कहीं भी नहीं पाया गया था। बट उस टाइम जंप नहीं किया था मंकी टू ह्यूमन बीइंग। उस टाइम कोई एविडेंस नहीं था कि मंकी टू ह्यूमन बीइंग ये एक्सीड कर रहा है या ये स्प्रेड हो रहा है। बट उस टाइम जो भी था मंकी के पास सीमित था, ये चीज उतने तक रेस्ट्रिक्ट था। बट उसके बाद देखो 2003 में सबसे पहला केस आया यूएसए में। सबसे पहला केस कब आया था ना, 2003 में। कहां पे आया था ना, यूएसए में, जिसमें क्या देखा गया कि मॉन्की पॉक्स का वायरस कहां पे ना, ह्यूमन बीइंग में देखा गया 2003 में। वो कहां से आया था ना, फ्रॉम एनिमल घाना कोष से, वहां से ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है। बट 2021 में आपने सुना होगा, इससे पहले आउटब्रेक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दैट मीन्स अगर इसका टाइमलाइन बनाओ मैं, 1958 में ये अगर मॉन्की पे था, फिर 2003 में कहां पे आया ना, ह्यूमन बीइंग क्यों आया, उसके बाद 2021 में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब 2022 में ये अभी भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स आप देख सकते हो 1958 में अगर एनिमल के पास था, वहीं पे रेस्ट्रिक्ट था। उसके बाद 2003 में सबसे पहला केस आया था यूएसए में। दैट मीन्स ट्रांसमिट हो गया था, बट अब वो आउटब्रेक हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। The most question is how it is transmitted। ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये वायरस, उसके बारे में आपको बताता हूँ। This virus can be transmitted through the contact। That means अगर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, लाइक कोरोना वायरस, आप और किसी को कांटेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, थ्रू कांटेक्ट क्या करता है ना, स्प्रेड होता है थ्रू कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। दैट मीन्स हेल्दी पर्सन से तो होगा नहीं, जो पर्सन इन्फेक्टेड होगा उसी से ही क्या होगा ना, ये मॉन्की पॉक्स क्या होगा ना, उससे स्प्रेड होगा, ठीक है। एनिमल और कॉन्टेक्टेड सरफेस, ठीक है। टाइपिकली द वायरस एंटर द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन, जहां पे तुम्हारा कोई घाव है, वुंडेड स्किन है, इनहेलेटेड, जहां पे सांस ले रहे हैं हम, और ना म्यूकस मेंबर्स इन द आईज, नोज और माउथ। सीधी सी बात बोलूं, मास्क लगाने से ये रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं इसका। दैट मीन्स ये माउथ से, नोज से, कॉन्टेक्टेबल चीजें से हम क्या करेगा ना, ये स्प्रेड होगा, ज्यादा ट्रांसमिट होता है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक है। इट इज सिमिलर टाइप ऑफ कोरोना वायरस। ये देख सकते हो ह्यूमन बीइंग है, कहां से फैलता है, डायरेक्ट मॉन्की से भी फैल सकता है, मॉन्की से भी कहां जा सकता है, रोडेंट की तरह जा सकता है, इन स्कूरियो की तरह जा सकता है, फिर डायरेक्टली एनवायरमेंट में एंट्री कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट सो मेनी टाइम्स, बट किसी की अगर इंसान हो, मॉन्की हो, कोई भी हो, उनसे डायरेक्ट ये किसी की तरफ जा सकता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मॉन्की पॉक्स हुआ है या नहीं है? आपको मैंने जो पहले पिक्चर दिखाया था वो तो है। बिसाइड दिस आई हैव टू डिस्कस सम सिम्टम्स ऑफ मॉन्की पॉक्स। कुछ सिम्टम्स होता है, आपको हेडेक होगा, आपको फीवर भी होगा, बैक पेन होगा, एंड एडवांस केस में आपको दिखा जाएगा रेसेस दिखा जाएगा, और बिगर कॉज बाय द चिकन पॉक्स होगा। आपको पता है स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दाने दाने निकल जाते हैं, वो वन टाइप ऑफ मॉन्की पॉक्स के सिंबल्स होते हैं सारे। इंडिया में आपको पता है स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फेमस है, चिकन पॉक्स भी फेमस है, तो वो सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स देखा जाएगा। स्टार्टिंग में आपको माइनर फीवर होगा, बैक पेन होगा, हेडेक होगा, बट
व्हेन इट एंटर्स इन द एडवांस फेजेस, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉक्स बनना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ये देखेगा आप, ऐसे पॉक्स ही तो बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है, बट नॉर्मल देखा जाए तो ऐसे पॉक्स आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो मोंकी पॉक्स सिम्टम्स मैंने बताया था क्या होगा, स्किन लेसन होगा, स्किन में दिक्कत होने लगेगी, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। जैसे आपका स्मॉल पॉक्स होता था वैसे ही ये बिल्कुल सेम कंडीशन में होगा। तो इसका मतलब मैंने आपको चीज बताया, मोंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आर सिमिलर, मोंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर सिमिलर। ये दोनों क्या करते हैं, एक जैसे एक्ट करते हैं, इनका जो वो है सिम्टम्स है एक जैसे है। फ्लू भी होगा आपको, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा पहले 10 दिन तक। पहले 10 दिन के बाद आपको क्या होता है, देखिए रेसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में आपको फीवर, कोल्ड ये सारा देखने को मिलेगा, बट आफ्टर 10 डेज यू विल फाइंड सम रेसेस लाइक स्मॉल पॉक्स में जैसे होता था। तो 14 to 20 डेज तक ये यूजुअली स्क्रैप कब तक निकलता है ना, आपको ये ठीक होने में कम से कम 14 से 21 दिन लग जाता है मोंकी पॉक्स ठीक होने में। अब क्वेश्चन ये आता है, कैन बी इट बी ट्रीटेबल और कैन इट बी वैक्सीनेटेड, क्या इसका ट्रीटमेंट है या क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं? अभी तक सच बोलूं तो कोई भी वैक्सीन नहीं है, बट अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया था, इट इज लाइक अ स्मॉल पॉक्स। जैसे स्मॉल पॉक्स है ये ऐसे ही है। तो क्या किया जाता है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को इसके से लागू किया जाता है, दैट मींस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूज्ड टू ट्रीट दिस मोंकी पॉक्स वायरस। क्लियर है? तो आपको समझ गए होंगे। ठीक है, वैक्सीन एंड द ट्रीटमेंट फॉर मोंकी पॉक्स इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द रिलीविंग सिम्टम्स। दैट मींस ये डायरेक्ट ठीक नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको रिलीफ देंगे। क्या देंगे हम, रिलीफ, यानी चाहेंगे तो थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू DCB द ट्रीटमेंट आर अवेलेबल क्योर मोंकी पॉक्स इन्फेक्शन। दैट मींस ट्रीटमेंट अभी भी अवेलेबल है कि हम क्या कर सकते हैं, मोंकी पॉक्स को सही करने में। बट वो ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं किसका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। देख सकते हो मैंने क्या बोला था, बोथ आर सेम, स्मॉल पॉक्स एंड मोंकी पॉक्स दोनों कैसे हो रहे हैं, सिमिलर टाइप के हो रहे हैं एंड हेल्प प्रिवेंट द मोंकी पॉक्स इन्फेक्टेड एंड डिक्रीज द, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑन द वैक्सीन नोन। एक और वैक्सीन है जो कि बहुत ज्यादा जाना पहचाना है, तो क्या है वो, इम्बेम्यून है, और उसको क्या बोलते हैं, इम्बेनेक्स। ये दोनों वैक्सीन है जो जिससे अब क्या करते हैं ना, हम मोंकी पॉक्स को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कभी भी किसी को मोंकी पॉक्स हो रहा है तो किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो डॉक्टर से आप परामर्श करना बहुत जरूरी है, कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना डेडली नहीं है, बट हाँ डेडली बहुत भी हो सकता है आगे। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इज मोंकी पॉक्स एंड कोरोना वायरस आर सिमिलर। दोनों आर वायरस है बट बोथ आर डिफरेंट। मोंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स बोथ आर सिमिलर है, बट कोरोना वायरस इज डेडली है। कोरोना वायरस से बहुत सारे लोग मरते हैं, बट मोंकी पॉक्स से लोग मरने का चांसेस कम होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये इतना पेंडेमिक नहीं है, बट फैल बहुत जल्दी जा रहा है इंडिया में भी। इंडिया के लिए कंसर्न है, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर भी बहुत सारे गाइडलाइंस भी दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कभी भी किसी को इन्फेक्टेड हो रहा है तो जल्दी जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना, ताकि और लोगों को ना फैले। जितने भी चीज था इसके अंदर मैंने आपको सारे बता दिया है, आप कैसे कॉज होता है, हिस्ट्री कैसा था, सिम्टम्स कैसा था और ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, सब चीज मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर ये पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।